बिहार राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम आपका बीपीएससी का एग्जाम होता है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठते हैं। पिछले 1-2 वर्षों से इसमें छात्रों की संख्या बढ़ रही है लगातार, अभ्यर्थियों की। और इस एवज में देखें तो पिछले 1-2 वर्षों में एग्जाम का पैटर्न भी पूरी तरीके से बदला है। दोनों चीजें देखने को मिली हैं, एक तरफ छात्रों की संख्या भी बढ़ी है और दूसरी तरफ परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है। अब जब दोनों बातें हैं कि परीक्षा का पैटर्न भी बदल रहा है, अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे में जो आप सभी का आगामी एग्जाम है 70वीं बीपीएससी को लेकर के एक संपूर्ण रणनीति हमें इस पे डिस्कस करनी पड़ेगी कि अभी से हमें किस तरीके से आपकी तैयारी को लेकर के चलना है, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरफ लेकर के चलना, ये पूरा का पूरा प्रयास है इस सेशन का। और ये सेशन आज भी होगा, कल भी होगा, ठीक है। 2 सेशन है आपके और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो और भी सेशन आपके होंगे। इसके लेकर के लगातार मैं इसको लेकर के आपको एक प्लान बनाता रहूंगा, ठीक है। तो 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के हमारा ये वर्कशॉप सेशन है और इसकी पूरी तैयारी संस्थान के द्वारा ज्ञान भूमि बैच के माध्यम से करवाई जाएगी। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ज्ञान भूमि बैच है आप सभी का, और जो हमारा आजाद बीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। ज्ञान भूमि बैच में हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, कंप्लीट सिलेबस जितना भी आपका प्री का है, मेंस का है, पूरा सिलेबस। और जो आप सभी का आजाद बीपीएससी एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें हम बहुत डेडिकेटेड जो है आपको यहां पर क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे जो 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के होंगी। तो सबसे पहली चीज है रणनीति। आपकी रणनीति कितनी उम्दा है, यही तय करेगी कि आपकी जीत होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो सभी छात्रों से आग्रह है, जितने भी मेरे छात्र बिहार से जुड़े हुए हैं, और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आप सभी को इस आने वाले वर्कशॉप सेशन में 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, जितने भी सेशन आपके होंगे, इन सभी सेशन में आपका दृष्टिकोण बदल के रख दूंगा, तैयारी की सही दिशा आपको दे दूंगा। आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या कंटेंट छोड़ना है, इसको लेकर के आपको एक बिल्कुल सही दिशा निर्देशन दे दूंगा। ये मेरी आप सभी के से जो है कमिटमेंट है। आज का सेशन देखने के बाद आपकी तैयारी की दिशा जो भटक चुकी है उसको मैं सही ट्रैक में ले आऊंगा। सबसे पहली बात, आपको पता चल जाएगा कि तैयारी को किस डायरेक्शन पे लेकर के चलना है और उसी के अकॉर्डिंग अब आप प्रिपरेशन करेंगे। हमें सिलेक्शन वाली तैयारी करना है। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सिलेक्शन। और इसके लिए, सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या चीजें लेकर चलनी है, वो सारी चीजें आपकी इस सेशन पे आपको क्लियर हो जाएंगी। चूंकि इस पूरे सेशन का नाम ही है संपूर्ण रणनीति, तैयारी से सफलता तक की रणनीति आपकी जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप देखेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस 12 महीने का होता है, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, फिर रिजल्ट आने तक का। तैयारी के पहले भी आप लेकर के चलते हैं चीजों को लेकर के। तो आपको मैं पूरा कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं, कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे। और इसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो बीपीएससी बहुत बड़ी बात नहीं है। सब नहीं कर पाएंगे, ये भी बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग सुन लेंगे मेरी बात को, लेकिन सब कर नहीं पाएंगे, सब अमल नहीं कर पाएंगे, ये भी समस्या होगी। तो बीपीएससी के लिए बहुत शून्य से लेकर के कंप्लीट प्रिपरेशन की एक डिटेल जो है आपकी यहां पर प्रिपरेशन चलेगी, ठीक है। और ऐसे में आप सभी लोग अब मेरे साथ जुड़ करके पहले इस प्रिपरेशन को समझिए, फिर आपकी क्लासेस जो होंगी बहुत डेडिकेटेड क्लासेस होंगी और बहुत सेलेक्टिव कंटेंट आपको मिलेगा और सेलेक्टिव कंटेंट के हिसाब से क्लास हम चलाएंगे, ठीक है। तो 70वीं बीपीएससी एग्जाम की संपूर्ण रणनीति अब मैं प्रारंभ करता हूं। फोकस्ड होकर के चीजों को सोचिएगा, क्या क्या चीजों पे हमें चर्चा करनी है, पहले एक बार इसको हम लोग तय कर लेते हैं ताकि हम एक बार सेशन को उस डायरेक्शन पे दे पाए। देखिए, आप सभी का टारगेट क्या है? एक ही टारगेट है कि बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करें आप लोग, और बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आप लोग सिलेक्ट हो जाएं। इसीलिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने का कोई ना कोई जो है हमारा एक लक्ष्य होता है। तो आप सभी का लक्ष्य क्या है? बीपीएससी, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूं, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई सारे अटेम्प्ट दिए होंगे। हो सकता है 69वीं बीपीएससी दिया हो, 68वीं दिया हो, 67वीं दिया हो, 66वीं दिया हो, 65वीं दिया हो। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आप कितने एग्जाम दे चुके हैं, या हो सकता है आप कंप्लीट फ्रेशर हो। दोनों तरीके के बच्चे होंगे।
और कुछ लोगों का एक बार प्री दिया हो या 4 बार प्री दिया हो, कुछ लोगों ने एक बार मेंस दिया होगा, किसी ने 2 बार मेंस दिया होगा, किसी ने 3 बार मेंस दिया होगा। ये अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, सबका अलग अलग जो है अपना एक नजरिया होता है एग्जाम देने को लेकर। और कई बार क्या होता है, हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं, और जब हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं, उन गलतियों से हम कुछ सीखते नहीं हैं, तो हम हमेशा असफल होते रहते हैं। हमारी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन और रणनीति की बात होगी हम सफल कैसे हों, सफल कैसे हों। और जो चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं एक चीज और यहां पे क्लियर कर देता हूं, ब्लाइंड मेरे ऊपर भरोसा मत करिएगा। पहले जो चीज बताऊं उसको अपने विवेक पे सोचिएगा और फिर उसको अमल में लाइएगा। और मैं एक गारंटी तो देता हूं आपको, गाइडेंस को लेकर मैं जो आपको रास्ता बताऊंगा ना, वो 100% सत्य होगा। यदि आप उस पर चल पड़े ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, कंप्लीट स्मार्ट स्ट्रेटजी लेकर के हम यहां पे चल रहे हैं, कंप्लीट स्मार्ट स्ट्रेटजी ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सिलेक्शन वाली पूरी रणनीति होगी। यदि आपने इस पाथ को चल लिया तो आप पक्का 100% बोल रहा हूं, आप सिलेक्ट हो जाओगे। यदि इस पाथ को आप नहीं समझ पाए, नहीं चल पाए, आप अपने ढर्रे से तैयारी करते रहे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा लैक है, गाइडेंस का बहुत बड़ा लैक है। बच्चे जो है भ्रमित रहते हैं, एक वर्कशॉप सेशन देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर चौथा देखेंगे, फिर 5वां देखेंगे, वो कभी इंप्लीमेंटेशन में नहीं ला पाते हैं। तो मैं इसीलिए एक वर्कशॉप सेशन नहीं रख रहा हूं, मैं आपके लगभग 3 वर्कशॉप सेशन रखूंगा, और तीनों वर्कशॉप सेशन पे इंप्लीमेंटेशन को पहली प्रायोरिटी रखेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं ना, यदि आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए ना, तब तो आनंद ही अलग होगा। तब उसका आनंद आप मुझे बताइएगा कि सर अब पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, सब अलग अलग हैं। कुछ लोग जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम को लेकर और बीपीएससी में 70वीं बीपीएससी परीक्षा की प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, अब मैं जो सेशंस में डिस्कशन करने जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कुछ पॉइंट आप लोग भी बताएं क्या क्या चर्चा होनी चाहिए। मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं, मैं कुछ इन पॉइंटों को लेकर के आप सभी से डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, जिन पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान में रखना है चीजों का। सबसे पहला पॉइंट, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, यानी जो आपने टारगेट चुना है वो क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का फोकस क्या होता है, डाइवर्टेड होता है। तो पहली चर्चा हमारी आपके टारगेट पर होगी। ठीक है, ये मैं सबसे पहले ही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, टारगेट ही क्लियर नहीं होता, फोकस ही क्लियर ही नहीं है, एग्जाम ही क्लियर नहीं है, दृष्टिकोण ही क्लियर नहीं है, विजन ही क्लियर नहीं है। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। जब तक विजन क्लियर नहीं होगा, टारगेट क्लियर नहीं होगा, स्ट्रेटजी नहीं बन सकती कभी भी। ठीक है, अच्छा, विजन क्लियर करने के लिए बहुत सारे पहलू चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, अब यदि आपने टारगेट क्लियर कर लिया, इस पे अभी बात करेंगे हम लोग, अभी इन पे सब पे डिटेल पे बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आता है रणनीति का। और जब बात हम रणनीति की करेंगे तो रणनीति के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 टूल्स मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। पहला है आपका सिलेबस, और दूसरा है आपका सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन दोनों की भूमिका क्या है एक अच्छी रणनीति को तय करने के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको टास्क दूंगा और वो टास्क आप सभी मुझे सबमिट करेंगे। आप सभी को एक मैं प्रॉपर जो है सबमिट कहां पे करेंगे ये भी मैं बता देता हूं। सबमिट करने के लिए आपको हमारा जो ऐप है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, वहां पे चैट सेक्शन पे आप अपना नाम लेकर के आप चीजों को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आपको सबमिट भी करना है, चीजों को भेजना भी है आपको। ठीक है, जब आप भेजेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, कंप्रिहेंसिव तरीके से चीजों को लेकर के हम चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। अभी आप लोग लिखते जाइए, जो आप लोगों को भी चाहिए कि भाई ये पॉइंट और डिस्कस किया जाए, आप लोग बताइएगा। तो मैं एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप में से 80% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है ये पता ही नहीं है, हवा हवाई तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने सिलेबस देख रखा है। अच्छा, एक चीज और है, अभी एक क्राइसिस में और हम लोग हैं कि बीपीएससी का सिलेबस स्पष्टता क्या है अभी आयोग की साइट में है नहीं। दरअसल चेंजेस हुए हैं पिछले कई सालों से, पिछले 68वीं से चेंजेस होने चालू हो गए हैं, 69वीं में प्रॉपर चेंज हुए हैं। तो वो चेंजेस को लेकर के अभी सिलेबस की क्लियरिटी नहीं है, तो वो क्लियरिटी भी मैं आपको दे करके चलूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या भूमिका है प्री में और मेंस में, इसके लिए मैं आपको कुछ टास्क दूंगा और मैं चाहता हूं ये टास्क आप कंप्लीट करेंगे।
इसके लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा कि ये टास्क कब तक कंप्लीट करके आपको भेजना है संस्थान को। जब तक ये टास्क नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और ये जब टास्क की बात में होगी ना हमारी, तो यहां पे एक टास्क 1 आपको दिया जाएगा, नहीं टास्क 2। पहला टास्क आपका यहां पे रहेगा, कुछ आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे अभी इस पूरे वर्कशॉप सेशन में। टास्क 1, टास्क 2, ठीक है, टास्क 1, टास्क 2। और ये सब कुछ आप आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे करेंगे, जो आपका एप्लीकेशन है वहां पर, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सभी लोग एक्टिव रहेंगे, वहां पर आप चीजें करेंगे। मैं प्रॉपर सभी का रिप्लाई करूंगा जहां पर भी आप चीजों को करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एक तो टास्क आपके और 2 टास्क हैं, इन दोनों टास्क को मैं यहां पे दूंगा रणनीति वाले सेक्शन में। पहला वाला क्लियर मैं करूंगा। तीसरा जो हमारा मुद्दा होना चाहिए, जब हमारी रणनीति क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तो अब हम आएंगे एक बार जो है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। 3 चीजों की डिस्कशन होगी, क्या पढ़ें, और यहां पे मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा सारी की सारी कि बुक्स क्या होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो है बुक्स को लेकर के ना ये शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि कोई 2 किताब मिल जाए, कोई 3 किताब मिल जाए। एक्सेस कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। जो रिलेवेंट कंटेंट होगा बुक्स का, मैगजीन का, नोट्स का, उन सबको लेकर के मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ें, कब पढ़ें, आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। 5वां पॉइंट है आपका कितना। ठीक है, एक कंप्लीट मैं आपकी दिनचर्या बना के दूंगा, एक मैं आपकी दिनचर्या भी बना के दूंगा, एक आपकी दिनचर्या भी बना के दूंगा कि क्या दिनचर्या अब आपकी होनी चाहिए, जिस दिनचर्या से आप लोग पढ़ेंगे, और कब से स्टार्ट करना है, कब से चीजों को करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट पे जो बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, काफी सारे बच्चे कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका क्लास का टाइमिंग क्या होगा। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको मैं सेल्फ स्टडी के लिए इस दिनचर्या में सारी चीजें गाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी वाले भी होंगे आप में, क्योंकि जो ये दिनचर्या में बताऊंगा इसमें यदि आप क्लास कर रहे हैं और साथ साथ आपका होम घर पे भी जो काम कर रहे हैं, दोनों को लेकर आपका एक जो है चीजों को लेकर कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, पर यहां पर जो हमारा डिस्कशन होगा 7वें नंबर पे, ये होगा क्लासेस को लेकर के कि क्लास कब होंगी, है ना, क्लास का प्लानर क्या होगा, कब तक में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, टाइम टेबल क्या होगा, टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या है ना। यहां पे मैं टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या है, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए। कुछ लोग परीक्षा के लास्ट मोमेंट पे जाके टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वो एक सबसे बड़ी समस्या है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ लोग रिवीजन जैसी समस्या से भटकते हैं, रिवीजन नहीं करते कभी भी। तो रिवीजन की क्या भूमिका है, रिवीजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, याद कैसे रहेगा, एग्जाम वाले टाइम पे आपको क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीजों को लेकर के भी हमारी एक डिटेल में चर्चा होगी। तो जो ये लास्ट के आपके 7, 8 और 9 पॉइंट है ना, ये सबको काम आएंगे। बस इसमें जो ऑनलाइन बैच में जुड़े रहेंगे उनको एक कंप्लीट जो है क्लास को लेकर के भी चीजें स्पष्ट की जाएंगी कि क्लास को किस तरीके से लेकर के चलना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये पूरा का पूरा मेरा विजन है इस वर्कशॉप सेशन का, जिसमें जो समय लगेगा 1 दिन का, 2 दिन का, है ना, उस समय के साथ आप लोगों के साथ हम वर्क करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इत्मीनान से पहले देखो, रणनीति यदि हम बना लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिना रणनीति के यदि भागते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक स्ट्रेटेजिक वे पे काम करना है, सिलेक्शन के लिए काम करना है। अब यहां पे सबसे पहली चीज आती है कि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य। सबसे पहला पॉइंट आपका टारगेट ही आता है, आपका लक्ष्य ही आता है। ठीक है, आपका टारगेट। अच्छा, आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके मन में क्या चलता है तैयारी करने के दौरान। जितना देखो मैं स्टूडेंट को जानता हूं ना, बहुत दुविधा की स्थिति होती है छात्रों में। मन में दुविधा चलती रहेगी, मन में एक डर का माहौल चलता रहेगा, लगता रहेगा होगा नहीं होगा, मैं एक ही एग्जाम में रहूं, दूसरा एग्जाम भी दे दूं, तीसरा एग्जाम भी दे दूं। बहुत दुविधा होती है, और इसके चक्कर में बच्चे फिर बिहार एसआई का एग्जाम आएगा वो भी दे देंगे, है ना, फिर सीडीपीओ का एग्जाम आएगा वो भी दे देंगे, फिर इसके बाद फिर वो कई सारे आरआरबी का एग्जाम आएगा उसमें भी चले जाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति आपके दिमाग में रहती है? क्योंकि रोजगार को लेकर के है एक बहुत बड़ा समस्या है। पहली चीज आज एक समझ लीजिए, टारगेट आपका क्या है।
आपका टारगेट है सिलेक्शन, चयन। ये क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअल में टारगेट है क्या। सारे लोग टारगेट को अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। सबको लगता है 17th बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना। 17वीं बीपीएससी एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक रोजगार मिलेगा। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्या करोगे? कुछ करने के लिए तो आपको चयन किया गया है ना। आप समाज सेवा करेंगे, आप सोसाइटी को सर्व करेंगे, आप सरकारी नीतियों को लागू करेंगे, वो एक सेकेंडरी बात रखिए। लेकिन आपके लिए सबसे प्राइमरी आवश्यकता है आपका रोजगार प्राप्त करना। मुझे एक बार क्लियर बताइए, क्या ये नहीं है टारगेट हमारा? यही टारगेट है कि हमें रोजगार मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, हमें कुछ आय के साधन बने, सोर्स ऑफ इनकम बने। ये एक प्राइमरी गोल है सभी का। अभी मैं कह दूं अच्छा 17वीं बीपीएससी एग्जाम में आपका चयन तो हो जाएगा, लेकिन आपको 0 रुपए मिलेंगे। 0 रुपए, कोई सैलरी नहीं होगी, कोई अमाउंट नहीं होगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कितने लोग ज्वाइन करेंगे? यानी कि दिमाग में ये बिल्कुल क्लियरिटी है, रोजगार एक बहुत बड़ा माध्यम है। विदाउट रोजगार आप नहीं कर सकते। अब रोजगार के साथ साथ उसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। रोजगार के साथ साथ ये केवल रोजगार का साधन नहीं मान सकते, लेकिन रोजगार आपको मिलेगा, वहां से एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। सिलेक्शन आपकी पहली प्रायोरिटी है। तो यहां पे हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें एक डिस्कशन और करना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे पे कि 17th बीपीएससी के साथ साथ हमारा प्लान बी क्या हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों में, मतलब प्लान बी को लेकर के एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के भी मुद्दा होगा। वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय पर लेकर के भी आपका मुद्दा चल रहा होगा, क्योंकि ऑप्शनल अभी है यहां पे। अब आयोग ने वैसे उसका आकार कम कर दिया है, 100 नंबर का ही बचा है, ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है। तो ये भी आपके मन में चल रहा होगा नो डाउट। और 11 नंबर जो आपका यहां पे है वो है आपका पूरी तरीके से, सभी को क्लियर है क्या? हाँ देखो, अविनाश सिंह जी कह रहे हैं सर मुझे ऐसा लगता है कि प्री तो क्वालिफाई कर जाऊंगा पर मेंस क्वाली नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे केवल प्री की तैयारी करते हैं, एक ये बड़ी समस्या है। मैं इसीलिए अभी रणनीति पे जब आऊंगा ना, तो रणनीति पे प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू तीनों पे बात होगी। अविनाश जी, जितने भी बच्चे हैं ये तीनों पे बात होगी। रणनीति ऐसे लेके नहीं चलेंगे हम लोग। मैं जो भी बात करूंगा बहुत ठोस बात करूंगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग केवल प्री की तैयार करते हैं, प्री की तैयारी करने के चक्कर में पीटी मास्टर बन जाते हैं और फिर मेंस में वो डूब जाते हैं, कभी लिखते ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग मेंस में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है, वो कट ऑफ तक ही नहीं जा पाते। अब तो निगेटिव मार्किंग भी आ गई ना बीपीएससी में। एक तो सबसे बड़ी चीज ये हो गई ना कि निगेटिव मार्किंग भी आपके ऊपर है। नाजनी जी कह रहे हैं कि सर मेरा मन एक चल रहा है कि अच्छे से बीपीएससी की तैयारी करूं और एग्जाम निकालूं और कुछ भी नहीं। निखिल प्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, सेल्फ स्टडी करते हैं ना अविनाश सिंह जी। अविनाश सिंह जी, आप लोग एक बार थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, मतलब किस जगह से हैं, बिहार राज्य में कहाँ से हैं। इस पे भी डिस्कशन हमारा होगा बहुत अच्छे से। तो टारगेट को लेकर के ना हमारा एक बहुत ही क्लियर अप्रोच हमें रखना है। प्लान बी भी लेके चलेंगे, लेकिन यदि बीपीएससी सोच रहे हो ना बच्चों, तो ये एग्जाम इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे बीपीएससी का सिलेबस बहुत कम है, अरे बीपीएससी में तो बहुत लिमिटेड पढ़ना पड़ता है। मेरा मानना है इस एग्जाम की अपनी एक मर्यादा है। ये राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है और इन सर्विसेज में जब आप जाओगे तो जाने के बाद जो आपको पद मिलेगा, प्राधिकार मिलेगा, वो राज्य में सर्वोच्च प्राधिकार होंगे। तो ऐसी सर्विसेज में कंपटीशन का एक स्तर होता है, सारी चीजें होती हैं। तो परीक्षा को पहली बात तो इतने हल्के में मत लीजिए। यदि जो लोग हल्के में ले रहे हो कि अरे मेरा तो निकल ही जाएगा, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे मैं ये तो निकाल ही लूंगा, ये लगता है, होता नहीं है। जब आप एग्जाम दोगे तब पता चलेगा। 1-2 बार प्रीलिम्स दीजिए, पता चलेगा। 1-2 पीटी नहीं निकलेंगे, दिमाग क्लियर। तो पहले तो इस एग्जाम को इतना कमजोर मत लीजिएगा और इस एग्जाम को बहुत बड़ा मत बनाइएगा।
आपसे बड़ा कोई भी एग्जाम नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, हर बार आप जैसे लोग ही सिलेक्ट होते हैं, नहीं होते, आप जैसे लोग सिलेक्ट होते हैं। तो जब आप जैसे लोग क्वालिफाई करते हैं, आप जैसे लोग सिलेक्ट होते हैं, तो चीजों को अपने आप से बड़ी नहीं बनानी है, लेकिन इतना हल्का भी नहीं समझना है कि आप इसको गंभीरतापूर्वक ना लें। अब समय है कि यदि 70वीं बीपीएससी एग्जाम निकालना चाहते हो तो युद्ध स्तर पे तैयारी करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट जो मेरा टारगेट को लेकर के है, आप अपना पहले फोकस क्लियर करो। और यदि इसके लिए मैं एक आपको टास्क भी दे रहा हूं कि घर पे बैठो, जैसे आप में से कुछ का क्लियर फोकस है कि भाई मुझे केवल बीपीएससी देना है, ठीक है। अब कुछ के दिमाग में और एग्जाम चल रहे हैं, 4-5 एग्जाम चल रहे हैं। मैं एक बात आप लोग को पहले बता देता हूं, इससे आपका फोकस क्लियर हो जाएगा। आपका एग्जाम वही निकलेगा जिसमें आप अपना 100% दोगे। सबसे पहले टारगेट की बात करते हैं। टारगेट आपका जो होगा, मान लीजिए आपका बीपीएससी टारगेट है, तो आपका एग्जाम वही निकलेगा जिसमें आप अपना 100% देंगे, जिसमें आप अपना क्या देंगे, 100% देंगे, जिसमें 100% डिलीवरी होगी वही आपका निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरा, जिसका आप अभ्यास भी कर सकें, जिसका आप साथ साथ अभ्यास भी कर सकें, जैसे लाइक मान लीजिए आपको बीपीएससी देना है, क्या आप बीपीएससी का अभ्यास करेंगे? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर बीपीएससी के साथ साथ आईएएस भी दे देते हैं। क्या मुझे बताइए, एक ही साल में आप आईएएस भी दे रहे हैं, एक ही साल में आप बीपीएससी भी दे रहे हैं, क्या दोनों का अभ्यास एक साथ हो सकता है? पॉसिबल है कि आप आईएएस की आंसर राइटिंग भी करें? और जिन लोगों को यह भ्रम है कि आईएएस और बीपीएससी एक ही एग्जाम है, वो शायद मेरे ख्याल से शायद इस एग्जाम की गंभीरता को नहीं समझते, उन्होंने इस एग्जाम को सही तरीके से समझा नहीं है। आईएएस एक अलग एग्जाम है, बीपीएससी एक अलग एग्जाम है, इसका अपना अलग स्तर है, इसका अपना एक अलग स्तर है, इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग है, इसके क्वेश्चन अलग है। दोनों के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं आज एक बात और आपको दावे के साथ कहता हूं, आईएएस का लेवल यहां पे है तो बीपीएससी का लेवल भी यहीं पर है। जो लेवल है उसको आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि आईएएस का लेवल, दोनों का अप्रोच अलग अलग है पढ़ने का। सब्जेक्ट मैच होने से कुछ नहीं होता है कि भैया वहां पे हिस्ट्री है तो यहां पे भी हिस्ट्री है, वहां पे पॉलिटी है तो यहां पे भी पॉलिटी है, वहां पे ज्योग्राफी है तो यहां पे भी ज्योग्राफी है। ये पहले दिमाग से अपने हटाइए, दोनों को अलग अलग करिए। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का लेवल उच्च स्तर का है, दोनों के लेवल को कमतर मत आकिए। 99% बच्चे यही गलती करते हैं कि मैं ये नहीं कर, देखो आईएएस का अप्रोच अलग है, वहां पे विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो बीपीएससी क्वालिफाई ही कर लेगा, नहीं कर पाएगा। लिख के दे रहा हूं मैं, नहीं कर पाएगा। बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बीपीएससी की तैयारी चाहिए, बीपीएससी का प्रिपरेशन चाहिए, बीपीएससी का लेवल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आईएएस में ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते। वहां पे तथ्यों के साथ साथ विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, वो एक अलग तरीका है। यहां पे आपको रटने की प्रवृत्ति भी डेवलप करनी पड़ेगी, चीजों को याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। वहां पे मेंस आंसर राइटिंग अलग है, यहां पे मेंस आंसर राइटिंग अलग है। तो पहले तो दोनों को अलग करके देखिए और दोनों को एक दूसरे से छोटा बड़ा मत समझिए, दोनों ही बराबर है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या बैठ गया है कि आईएएस की तैयारी कर लेंगे तो पीसीएस तो निकल ही जाएगा। यह दिमाग से हटा दो। आईएएस की तैयारी करोगे तो आईएएस निकलेगा और बीपीएससी की तैयारी करोगे तो बीपीएससी निकलेगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है एक दूसरे का। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता ऐसे शिक्षकों से भी और ऐसे बच्चों से भी जो दोनों को एक साथ मान करके चलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो नहीं मानते इस बात का, आप लोग एक बार दोनों दे करके देख लीजिए। तैयारी अलग अलग करेंगे तब हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए पहली चीज, हमें दोनों एग्जाम की मर्यादा को अलग अलग करना है। बीपीएससी को इतना कमजोर एग्जाम मत मान के चलिएगा कि आप दोनों को एक साथ पकड़ लें। आप तैयारी तो इसकी करें पर बीपीएससी देने चल बैठे हो। तैयारी इसी की करनी है, बीपीएससी की ही, तभी बीपीएससी निकलेगा। आईएएस की तैयारी करने से बीपीएससी नहीं निकलेगा। जो आपको भ्रमित कर रहा हो, एक बार उससे क्वेश्चन पूछिएगा कि आईएएस का लेवल और बीपीएससी के लेवल में कितना फर्क है। यदि उसने सही तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, और ये पूरे वर्कशॉप सेशन में आपको मैं यही सिखाने आया हूं, यही बताने आया हूं। मैं इस लेवल पे आपको लेकर के जाऊंगा कि आपको अंतर दिखेगा दोनों एग्जामों में।
बीपीएससी में हमें बहुत लिमिटेड सोर्स पे काम करना है, बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, हमें बहुत लिमिटेड वर्क करना है और उस लिमिटेड वर्क पे बार बार प्रयास करना है, बार बार अभ्यास करना है, बार बार मेहनत करनी है, तब जाके काम करेंगे। तो हम बीपीएससी का अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब बात अभ्यास की आती है तो क्या बीपीएससी के प्री का अभ्यास हो रहा है या बीपीएससी के मेंस का अभ्यास हो रहा है, क्या बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आईएएस का सिलेबस ही अलग है बच्चों, आईएएस का लेवल ही अलग है और आईएएस के लेवल को बीपीएससी के लेवल के साथ जोड़ करके मत रखिए, कमजोर मत समझिए बीपीएससी को। मैंने जो आपको यह बोला कि आईएएस का लेवल यदि यहां पर है ना, तो बीपीएससी का लेवल भी भाई यहीं पर है। कम मान लेते हो ना, आपको लगता है बीपीएससी का लेवल यहां पे है तो इसकी तैयारी कर लेते हैं तो इस पे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बीपीएससी के सिलेक्शन के लिए बीपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तब होगा, बस ये बात मान लो। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं आपको रियलिटी से बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि ये चीज या तो आप अपने अनुभव से सीख लो कि भाई 2-4 अटेम्प्ट खराब कर लो तब जाकर के हो। आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा आपको कि आप क्या देना चाह रहे हो। यदि आप आईएएस देना चाह रहे हो तो आप इधर मत फंसो, यहां से नहीं निकलेगा आपका। और यदि आप बीपीएससी देना चाह रहे हो तो बीपीएससी दो। तो ओनली बीपीएससी की तैयारी को लेकर आपको पहले तो फोकस होना पड़ेगा। आपके दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, ओनली बीपीएससी एग्जाम, ओनली बीपीएससी, यदि आप बीपीएससी देना चाहते हो तो। अब ओनली बीपीएससी में क्यों बोला, क्योंकि पूरा साल सिलेक्शन उन्हीं का होता है। आप कोई भी टॉपर उठा के देख लो, 10 चीजों में नहीं फंसा हुआ है। 10 चीजों में फंसने के लिए फिर बहुत अलग लेवल का आपका पोटेंशियल भी होना चाहिए। केवल एक एग्जाम चुनना है और उस एग्जाम पे रम जाना है, पूरी मेहनत करनी है, साल भर दबा के मेहनत करनी है, उसी का अभ्यास करना है, उसी का सिलेबस कंप्लीट करना है, उसी के प्रीवियस ईयर देखने हैं, उसी का जो है पूरा पैटर्न सिलेबस अभ्यास करना है, उसी के प्री के क्वेश्चन लगाने हैं, उसी के मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं, उसी का प्री लगाएंगे, उसी का मेंस लगाएंगे, उसी के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बहुत अंतर है बिहार और अदर स्टेट में भी, और बिहार और उसमें। मैं किसी भी एग्जाम को अलग अलग मान के चलने वाला शिक्षक हूं। मैं किसी भी, आप कोई कहे कि सर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई भी निकाले, ना भाई, बिहार एसआई अलग है। ठीक है, आप दे दोगे, सपोर्ट मिल जाएगा, सपोर्ट मिलने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए फिर प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो जो कर रहे हो उसमें रमो, पहली चीज तो ये। फिर प्लान बी के तौर पे कुछ भी कर लो, अलग मुद्दा है। हर एग्जाम की अपनी एक मर्यादा है। आप चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दो, चाहे, मैं किसी एग्जाम को छोटा बड़ा नहीं मानता, किसी भी एग्जाम को छोटा बड़ा नहीं मानता। हर एग्जाम की अपनी मर्यादा, हर एग्जाम का अपना कंपटीशन है। आरआरबी एनटीपीसी में आपको पता है कितना बच्चा बैठता है, उसका एक अपना कंपटीशन है। मैं नहीं कह रहा हूं कठिन है, सरल है, उस पर बाद में जाएंगे, पर लेवल अलग है, वो उसके लिए प्रिपरेशन अलग है, उसका अभ्यास अलग है, उसके क्वेश्चंस अलग है। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को। और आप मुझे एक बार बताएं, क्या आपको मेरी बातें सही लग रही है? आप में से जो सीनियर हो वो जरूर बताएं, क्योंकि उनको ये चीज पता भी है। अच्छा, यदि आपने बीपीएससी मान लो आपने दिया, बीपीएससी आपका हो जाता है, फिर आप आईएएस दो, फिर आईएएस पे ही लगो, फिर आप 10 चीजों में ना लगो। तो पहले 10 चीजें अपने दिमाग से हटा दो, 10 चीजें हटा दो, एक पकड़ो, एक पकड़ो और एक पे काम करते हैं बढ़िया से। अब एक पे काम करना है तो एक का अभ्यास कर सकते हैं, ओनली बीपीएससी एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पूरा टारगेट कर लिया बीपीएससी एग्जाम को लेकर के। ठीक है, आईएएस एग्जाम को लेकर यदि आपको पढ़ना है, आईएएस देना है, तो उसके लिए मैं आजाद आईएएस एकेडमी पे डिटेल में चर्चा करूंगा। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पे डिस्कशन करना है। ठीक है, यूपी पीसीएस में करना है तो यूपी पीसीएस पे करेंगे, वो अलग मंच है। ठीक है, यहां पे हम बीपीएससी के लेवल और उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो टारगेट करने के लिए पहले तो आपको 100% केवल बीपीएससी पे देना चाहिए, अपना पूरा समय, पूरा टाइम, पूरा बीपीएससी के अभ्यास पे देना चाहिए, और प्री पे देना चाहिए इसके, और इस पे मेंस पे देना चाहिए। तो पहला तो टारगेट क्लियर करो, जिनका फोकस डाइवर्टेड है, जो 10 चीजें लेकर चल रहे हैं, यानी वो कुछ भी लेके नहीं चल रहे हैं, वो इधर भी फंस रहे हैं, उधर भी फंस रहे हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब आप में से काफी लोग कह रहे हैं कि सर ये बिल्कुल सही है,
सब हर एक बात को आप लोग भी अपने अपने तराजू पे तौलना। जो भी बात मैं कहता हूं ना, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, मैं बिना सोचे समझे कभी भी कोई बात नहीं करता हूं। आप सभी जानते हैं, आप लोग मेरी प्रवृत्ति से सहमत हैं। मैं गाइडेंस के मामले में आपको वो गाइडेंस दूंगा जो एग्जैक्ट आपको एग्जाम में सेलेक्ट कराएगा, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, टारगेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है सभी का, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रणनीति। थोड़ा ये बड़ा पॉइंट है, इस पे डिस्कशन काफी लंबा चलेगा, इस पे काफी सारे पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट है रणनीति। रणनीति किस चीज की, अब ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना यहां पे आकर के थोड़ा सा भटकते हैं रणनीति अपनी तैयार करने से। मेरा मानना क्या है, रणनीति होनी चाहिए सिर्फ एक चीज की, सिलेक्शन की, सफलता की, कि भैया जो काम हम कर रहे हैं उसमें चयन हो रहा है तब तो हम सही है, चयन नहीं हो रहा है तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें कोई फायदा है नहीं। सफलता को दुनिया पूछती है, सफलता को सलाम करती है। तो रणनीति होनी सफलता की, यानी कि सिलेक्शन की, यानी कि चयन की। सिलेक्शन का मतलब क्या समझते हो आप? क्या सिलेक्शन का मतलब प्री पास करना है? नहीं। क्या सिलेक्शन का मतलब मेंस पास करना है? नहीं। क्या सिलेक्शन का मतलब है इंटरव्यू में केवल इंटरव्यू देना? ठीक है, क्या इंटरव्यू देना केवल सिलेक्शन है? नहीं। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आना ही सिलेक्शन है। पहले तो यह अप्रोच क्लियर करो। फाइनल लिस्ट जिस दिन आएगी उसमें आपका नाम यदि होगा तो आप चयनित हो जाओगे। अंतिम सूची जो आती है, फाइनल लिस्ट जो आती है, वही तय करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, 2019 से आप जुड़े हुए हैं मेरे बात को साथ। तो लेकिन अब थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक चीजों को लेकर समझना है। आप जैसे बहुत सारे छात्र चयनित हुए हैं इस संस्थान से, बीपीएससी में कई सारे पदों पे चयनित हुए हैं। तो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं एक अनुभव के साथ बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने आईएएस में जो है पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, यूपीपीसीएस में बच्चे सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बच्चों का सिलेक्शन मैंने करवाया है, सीजीपीएससी में बहुत सारे सिलेक्टेड है। तो जो मैं बता रहा हूं, अंतिम लिस्ट में आपका नाम आना, आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं यदि मेंस में फेल हो गए। ठीक है, यहां भी चयनित होना है, यहां भी चयनित होना है, यहां भी चयनित होना है, यहां चयनित होना, यहां नहीं चयनित होना, कोई मतलब नहीं है। यहां चयनित होना, यहां चयनित होना, यहां नहीं चयनित होना, यहां पर भी कोई मतलब है। रिजल्ट तभी आएगा जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब इन तीनों में चयनित हो जाओगे। तो पहले तो रणनीति हमारी बननी चाहिए फाइनल लिस्ट वाली। फाइनल लिस्ट वाली आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि अंतिम सूची में नाम कैसे आएगा, यानी कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचना पड़ेगा। अभी आपका दिमाग कहां चलता है? केवल यहां पे। आप में से मैं बता रहा हूं 90% से ज्यादा बच्चे सिर्फ यहां पे दिमाग लगाते हैं, प्री पे। अच्छा, बहुत सारे संस्थान भी यहीं पे दिमाग लगाते हैं, वो केवल प्री की तैयारी कराएंगे आपको, मेंस में आपको छुएंगे भी नहीं। अब वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि यहां पे ज्यादा संख्या होती है। यहां पे लगभग बच्चा जो है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख बच्चा यहां पे होता है। मेंस में उनको पता है होगा ही भी कितना, होगा भी कितना, 5,000, 6,000, 10,000 बच्चा होगा, क्या फायदा। इंटरव्यू में और संख्या कम हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक और नई रणनीति कि ना हम प्री की कराएंगे ना मेंस के, हम सीधा इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू करा लेंगे, बुला लेंगे उसको, मॉक इंटरव्यू बुला के अपना नाम घोषित कर देंगे। अभी आपको पता है 20 से ज्यादा कोचिंग को नोटिस गया था इसी बात का कि तुम फेक सिलेक्शन दिखाते हो। उस चक्कर में भी मत पड़ना, वो भी आपका तहस नहस कर देगा, कोई फायदा नहीं है। जब आपका मेंस क्वालिफाई होगा तमाम आपको फोन करेंगे कि आ जाओ हमारे यहाँ पे इंटरव्यू कर लो। इंटरव्यू का सेशन भी मैं आपको करवाऊंगा मैं, लेकिन ये मॉक इंटरव्यू नहीं करवाऊंगा मैं, अभी से आपको तैयार करवाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से क्वेश्चन का रिप्लाई क्या आपका होना चाहिए, है ना। वो सब चीजें बकायदा लगभग 50-60 सेशन आपको इंटरव्यू के मैं करवाऊंगा, जिसमें इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, तो प्री मेंस इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट यहां की तैयारी करना है और कोशिश करना है जब आप तैयारी कर रहे हो उस पूरे साल में आप फोकस्ड रहो और फाइनल लिस्ट तक आपकी चयन की रहे। अब देखो, इसके तो नंबर भी नहीं जुड़ते। यदि मार्क्स की बात करें तो प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते। अब यहां पे थोड़ा सा मैं मार्क्स आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप लोग पेन कागज लेके लिख भी सकते हो। मैं बीपीएससी का जो नया पैटर्न हुआ है उस पैटर्न पे लेके चल रहा हूं आपके सामने। ये परीक्षा का रूप है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा आपकी 150 अंकों की है, अब निगेटिव मार्किंग भी आ चुकी है इसमें। ठीक है, मुख्य परीक्षा आपकी 900 अंकों की है। ठीक है,
और ये आपके पेपर हैं। देखिए, एक आपका समान अध्ययन पेपर 1 है, पेपर 2 है आपका, और निबंध का पेपर भी 300 अंकों का है। साक्षात्कार आपका जो है 120 अंकों का है, और टोटल 1020 अंकों का पूरा आपका मामला बनता है। ठीक है, अब जो 120 अंकों का पूरा मामला आपका बनता है बीपीएससी में, 1020 माफ करिएगा, 120 अंकों का इंटरव्यू है आपका। ठीक है, यहां पे लिखा है मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। तो उसके उपरांत जो है 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। आयोग सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने के लिए अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है, जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है। ठीक है, साक्षात्कार उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन करता है एवं एक अधिकारी जैसे गुणों की जांच करता है। साक्षात्कार को ज्ञान परीक्षण के रूप में नहीं समझना चाहिए। साक्षात्कार मतलब आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का आकलन करता है। ये चीजें मैं आपको साक्षात्कार वाले उसमें बताऊंगा प्रोसेस में। अब मुद्दा क्या है, आप में से बड़ी संख्या भीड़ यहां पे रहती है, ज्यादा भीड़ यहां पे रहती है। यहां पे भीड़ लगभग 5 लाख से प्लस रहती है। जो पेपर देने वाले हैं, फॉर्म भरने वालों की संख्या तो अलग है, 5 लाख से प्लस। अब बीपीएससी में ज्यादा बच्चे आने लग गए। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे जो है संख्या पर्याप्त होती है, तो सबका फोकस यहीं पे होता है। अच्छा, नंबर किसके जुड़ेंगे? इसके सिलेक्शन आपका, चयन आपका इसके आधार पे होगा। चयन का आधार आपके मेंस के नंबर है। पीटी के तो नंबर भी नहीं जुड़ते, वो तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। पूरी ऊर्जा आप जोड़ देते हो प्री पे, मेंस पे आप काम भी नहीं करना चाहते। कैसे होगा, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? आप लिखना ही नहीं चाहते हैं, आप लिखना भी नहीं चाहते हो। ये तो मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है ना, जब आप लिखने से मना कर देते हो कि मैं लिखूंगा नहीं, कुछ भी हो जाएगा मैं लिखूंगा ही नहीं। ये सबसे ज्यादा दुखी करता है जब आप लिखना नहीं चाहते हो। मेंस पे भी मैं आऊंगा ना, मेंस पे जब मैं डिस्कस करूंगा ना कि मेंस की स्थिति क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चों से मैं बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर के ना, मेरे मन में भी एक हमेशा दुविधा रहती है कि भाई मैं आपको मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि बीपीएससी में मेंस को लेकर के स्थिति ये है, और आप लिखना नहीं चाहते। आप में से बहुत सारे लोगों को मेंस को पता भी नहीं होगा कि मेंस को लेकर करें क्या। देखिए, ये बीपीएससी मेंस को लेकर के जो मैंने बनाया है, लगभग आपकी प्रिपरेशन कुछ इस स्तर की होनी चाहिए। 38 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 36 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 अंक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 8 अंक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द सीमा आप देख लो, 125 शब्द, 110 शब्द, 590 शब्द, 550 शब्द, अप्रॉक्स 500 शब्द के आसपास ये आपको लिखने होते हैं। और आप में से लोग समझना ही नहीं चाहते। 125 शब्द में मतलब ये आपका देखिए यहां पे 8 अंक के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट कई सारे बना दिए गए हैं। वो मैं मेंस के 1-2 क्वेश्चन पेपर को आपको डिस्कस करूंगा ना पीवाईक्यू का, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब समझिए आप लोग कि हमें पूरी एनर्जी लगानी है बीपीएससी मेंस पे, पूरी ऊर्जा लगानी है बीपीएससी मेंस पे। और बीपीएससी मेंस पे जब हम अपनी एनर्जी लगाएंगे तो प्री भी आपका क्वालिफाई होगा, गारंटेड प्री भी कंप्लीट होगा। तो पहले तो अपनी रणनीति में हम एक बदलाव ला रहे हैं। आप लोग भी ये चीज को जरूर समझिएगा कि हमारी रणनीति जो होगी वो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों को साथ में लेकर चलने की होगी। हमारी रणनीति क्या होगी, हम प्री को, मेंस को, इंटरव्यू को अलग अलग लेके नहीं चलने वाले हैं। हम तीनों में जब सफल होंगे तब हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, तो हम प्री, मेंस और इंटरव्यू को एक साथ लेकर चलेंगे। एक साथ हम ना तो मेंस को छोड़ेंगे और ना तो हम प्री को छोड़ेंगे, ना तो हम इंटरव्यू को छोड़ेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग, ये सही है? यदि हम प्री, मेंस, इंटरव्यू को एक साथ लेकर चलें तो शायद हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। केवल पीटी की तैयारी नहीं करनी है, केवल मेंस की तैयारी भी नहीं करनी है, केवल इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर नहीं होना, तीनों को एक साथ लेके चलना है। और ये पॉसिबल है, संभव है, हो सकता है, ये संभव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पवन कुमार जी, सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है, ये सब चीजों पे भी आएंगे, उस पे भी मैं क्रम से चल रहा हूं ना।
ठीक है, उन क्रम से चल रहा हूं ना आपका कि मेरिट कहां तक जाती है, प्री की मेरिट कहां तक जाती है, मेंस की मेरिट कहां तक जाती है, कट ऑफ का लेवल क्या होता है, उस पर भी आएंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, आप में से बहुत सारे डाउट हैं, ना सिलेबस देखा, ना तो कभी कट ऑफ के बारे में जानकारी है, ना तो कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और तैयारी घर पे भी बता रहे मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, है ना, लोग भी पूछ रहे हैं मैं बीपीएससी दे रहा हूं, मैं आईएएस दे रहा हूं। अफवाह है ये एक अफवाह है, जो हम खुद से भी बोल रहे हैं, जो हम समाज से भी बोल रहे हैं, अपने परिवार से भी बोल रहे हैं, अपने लोगों से भी बोल रहे हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना बच्चों, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो भीड़ मेंस आंसर राइटिंग नहीं करती है, भीड़ केवल प्री की तैयारी करती है। आप में से मैं बोल रहा हूं 90% से जैसे छात्र लिखते नहीं हैं, वो लिखना ही नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, वो लिखना नहीं चाहते, वो लिखेंगे ही नहीं। उनको चाहे जितना हाथ पांव जोड़ के बोल दो कि लिखो, नहीं लिखेंगे। अच्छा एक बात और, संस्थान लिखवाते भी नहीं है, कोई लिखवाने को भी तैयार नहीं है, कोई लिख भी नहीं रहा, कोई लिखवा भी नहीं रहा। हम चला रहे हैं, पिछले कम से कम 4 साल हो गए, 4 साल से हम प्रॉपर 66वीं 67वीं 68वीं 69वीं अभी चल रहा है। बीपीएससी में रेगुलर मेंस आंसर राइटिंग की क्लास हुई है। मैं तो पिछले 8 साल से चला रहा हूं, लिखो 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 लिखो, और मुझे पता है कितने कम लोग लिखते हैं। 8 साल में लगभग 7 से 8 हजार बच्चा है जो रेगुलर लिख रहा है, बाकी तो कोई नहीं लिख रहा है। एक ग्रुप बना हुआ है प्रॉपर मेरा आंसर राइटिंग का, जिसमें इतना बच्चा आया, बाकी तो कोई नहीं। अच्छा कुछ हैं जो 1-2 कॉपी लिख दिया, फिर छूट गए, फिर भूल गए। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो भीड़ का हिस्सा, भीड़ केवल प्री की तैयारी करती है, मेन से उसको कोई मतलब नहीं होता। मैं दृष्टिकोण, हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को क्वालिफाई करने की होनी चाहिए, तब फाइनल लिस्ट पे नाम आएगा। इसलिए हमें लिखने को प्रायोरिटी देनी है। लिखना हमारे लिए सबसे पहली नेसेसरी गुड है, बिना लिखे हमारा बच्चों सिलेक्शन नहीं होगा। और आप एक चीज और बता दूं, चयन लेना है, लिखना एक दिन में नहीं आ सकता है, लिखने के लिए साल लग जाते हैं। 1 साल में लेखन कौशल सीखते हैं हम, एक दिन में कोई नहीं सीखता है। मैं पूरा एक शेड्यूल बनाऊंगा आप लोगों का, 30 सितंबर तक का शेड्यूल बनाऊंगा, 30 सितंबर तक का शेड्यूल बनाऊंगा। मैंने यहां पे, आप में से बहुत सारे बच्चे जो लेट हुए हैं, बाद में सेशन देख रहे हैं ना, यहां पे मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं। 10 पॉइंटों में एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी मैं रणनीति वाले पॉइंट पे हूं, दूसरे नंबर वाले पॉइंट पे हूं, ठीक है। अब देखो, आपका एक सिलेबस है, प्री का सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं सभी को, और इस होमवर्क में मैं आपको टाइम भी दूंगा, पर्याप्त टाइम दूंगा। देखो, जो 70वीं बीपीएससी को लेकर के पूरा शेड्यूल बनेगा, उस शेड्यूल से पहले पहले आप लोगों को सिलेबस और पीवाईक्यू पे काम करना है। साथ ही आपको सामग्री इकट्ठी करनी है पूरी की पूरी। जैसे मैं बुक लिस्ट बताऊंगा, कल मैं पूरा बुक लिस्ट आपको बताऊंगा कि क्या बुक्स आपके पास होनी चाहिए और उन बुक्स को आपके पास उपलब्धता रखनी चाहिए। लेकिन आज का टास्क आप पहले लिखो, आपके पास कल भर का समय है, कल का समय है, आपको बीपीएससी का पूरा सिलेबस रिसर्च करना है। आप कहोगे तो मैं 1-2 दिन का टाइम आपको और दे दूंगा, ठीक है। 1-2 दिन का टाइम ले लो मुझसे, 1-2 दिन के टाइम के अंदर अंदर पहले बाकी काम छोड़ करके बीपीएससी के सिलेबस पे लगते हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोग इग्नोर करने लग जाओगे, आपको लगा अरे मैंने तो देख रखा है भाई, बीपीएससी का सिलेबस मेरे से बेहतर थोड़ा ना कोई जानता है। मैं यहां पे बात बोल रहा हूं, रिसर्च करना है। दोनों में अंतर है, देखने, जानने, याद होने से अंतर है। रिसर्च एक अलग चीज है। जैसे कि पहली बात, मैं ये सिलेबस की पीडीएफ आपको बता देता हूं कहां पे मिलेगी। और पहले तो आप ये सिलेबस की पीडीएफ ले लो, संस्थान के द्वारा आप सभी को बीपीएससी की पूरे सिलेबस की पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है, और ये पीडीएफ आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी? आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे। तो वहां पे जब आप उसे डाउनलोड करेंगे, आपसे कैटेगरी पूछेगा, एग्जाम कैटेगरी। तो एग्जाम कैटेगरी बीपीएससी रखना, बीपीएससी बीएसएससी एग्जाम करके एक एग्जाम कैटेगरी बनी होगी, उसको आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको पूरा आपका टाइल ओपन हो जाएगा। उसमें बाहरी होम पेज में ही सिलेबस वाला सेक्शन है, वहां से आपको सिलेबस उठा लेना है। ये वाला सिलेबस आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, आप डाउनलोड कर लेना, आपके मोबाइल पे आ जाएगा सिलेबस। मैं चाह रहा हूं इस सिलेबस में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, आपके यहां पे पूरा सिलेबस दिया गया है, प्री का भी है, मेंस का भी है, दोनों को लेकर ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, और यहां पे प्री को लेकर के भी चीजें
मिलेंगी आपको दोनों को लेकर। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है, क्या सारी चीजें हैं। ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है। ये चीजें मतलब आयोग का भी पाठ्यक्रम ना पुराना वाला लगा हुआ है, तो मैंने नया ये पूरा पीडीएफ आपको दे दिया है। ये पीडीएफ कहाँ है, डाउनलोड कर लेना। देखो मैं बता देता हूं, ताकि इस पे पहला टास्क है, होमवर्क है, लिख लो होमवर्क है, करके लाना है घर से। अब इसमें रिसर्च कैसे करेंगे ये बता रहा हूं आप लोगों को, इससे आपकी आंखें खुलेंगी। आप इस एग्जाम को जो छोटा मान के चल रहे हो ना, बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि बीपीएससी तो हमारा ऐसे निकल जाएगा, पूरी चौड़ खत्म हो जाएगी आप लोगों की इस एग्जाम का पूरा जब सिलेबस अच्छे से रिसर्च करोगे। और जब मैं प्रीवियस ईयर करूंगा तब आपको और क्लियरिटी होगी। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपकी आंखें खुलें, आपको पता चले कि इस एग्जाम को लेकर आपको सीरियस होना पड़ेगा उतना ही जितना आप आईएएस एग्जाम को लेकर सीरियस रहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को हल्के में लेके नहीं चलना है। बहुत सारे लोगों में भ्रम है, बीपीएससी को बिल्कुल ऐसे ही मान रखा है, इतना आसान होता तो सब बीपीएससी के अधिकारी बने बैठे होते हैं। ठीक है, इसलिए इस एग्जाम को लेकर के आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं मैं एक बार बता दे रहा हूं, ये आपका एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, आजाद एकेडमी लर्निंग है, फ्री में है, पूरा फ्री में है। आपका सिलेबस वगैरह कुछ भी ये नहीं है, क्योंकि ऐप का मतलब आपके कान खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही आप यहां पे करेंगे, यहां पे देखो कैटेगरी सेलेक्ट करने की आएगी, ऊपर एक बार कैटेगरी देख लेना, सबसे ऊपर कैटेगरी लोगी होगी बीपीएससी बीएसएससी एग्जाम, आपको नजदीक से शायद दिखे, सबसे ऊपर होगी। यहां पे 3 लाइनें, यहां पे बीपीएससी बीएसएससी एग्जाम लिखा होना चाहिए। यदि नहीं लिखा हुआ है, कोई दूसरा एग्जाम लिखा हुआ है, तो ऊपर यहीं पे क्लिक करेंगे तो टच करके यहां पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे आपके बीपीएससी का लोगो लगा होगा, जो कैटेगरी बनी है ना उसमें लिखा होगा बीपीएससी बीएसएससी एग्जाम, और यहां पे लोगो बना होगा बीपीएससी का। तो उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, सेव कर लोगे, तो आपका आ जाएगा। यहीं पे देखिए फ्री कोर्स के जस्ट नीचे एक टाइल है सिलेबस का, यहां पे मैंने पीडीएफ लगा रखी है आपकी इसकी, ये जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूं पीछे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर आपको सिलेबस नहीं मिलेगा ना, तो आप फिर परेशान रहेंगे। तो सारे लोग सिलेबस एक बार इंश्योर कर लेना, देख लेना, यहां पे सिलेबस है और इसको डाउनलोड कर लेना। ये आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन से मोबाइल पे आ जाएगा और यहां पे डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मैंने बता दिया कहां से लेना है, कोई दिक्कत आती है संस्थान को कॉन्टेक्ट कर लेना। अब यहां पे देखो ये पूरा आपका सिलेबस दिया लिखा हुआ है। पहला तो आपका पेपर है समान अध्ययन का 150 अंकों का, और इसी में मैथ के क्वेश्चन भी रहते हैं, मैथ भी है आपकी इसमें। ठीक है, इसमें समान अध्ययन के निम्नलिखित क्षेत्रों संबंधित प्रश्न होंगे। पहला तो सामान्य विज्ञान है। अब सामान्य विज्ञान सबसे मेजर पोर्शन है बिहार में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। सामान्य विज्ञान यदि आपका गड़बड़ है तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। तो सामान्य विज्ञान एक बार जो है कोई भी एक बुक उठाना सामान्य विज्ञान की, जैसे मैं वाणी सजेस्ट करता हूं कि वाणी की आपके पास बुक है या कुछ है, बुक लिस्ट कल बताऊंगा मैं आपको सारी की सारी। लूसेंट उठा लेना। तो रिसर्च कैसे करोगे, यहां पे एक शब्द नहीं देखना सामान्य विज्ञान, देखना है कि सामान्य विज्ञान में भौतिकी का सिलेबस कितना बड़ा है, रसायन का सिलेबस कितना बड़ा है, जीव विज्ञान का सिलेबस कितना बड़ा है। इसी में आपका इन्वायरमेंट भी आपका जुड़ जाता है। तो एक बार ये पूरे सबके टॉपिक सब टॉपिक आप लिखना खुद से। टॉपिक सब टॉपिक कौन लिखेगा, आप खुद लिखोगे। कहां से लिखोगे, कोई भी बुक आपके पास है, नई बुक है, इंटरनेट आपके पास है कि सामान्य विज्ञान के 3 सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हैं, और ये टॉपिक सब टॉपिक इसमें होते क्या क्या, फिजिक्स कितना बड़ा है, बायो कितना बड़ा है, ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट की सामान्य विज्ञान आती है ना, लूसेंट की सामान्य विज्ञान है, वाणी की किताब है, कोई भी एक किताब आप सामान्य विज्ञान की ले लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार जो है आपको क्या करना है, हाँ जिन्होंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है वहां से सिलेबस देख लें। जितना बताता चलूं अब क्रम से देखो, जीरो से तैयारी को लेकर प्लानिंग है, तो यदि जीरो से प्लानिंग है तो जीरो से ही चीजों को एक कर करके देखेंगे। तो सामान्य विज्ञान रिसर्च इसे कहते हैं। इससे आइडिया लगेगा इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको, इससे आइडिया भी तो लगेगा कि बीपीएससी में इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय रहेगा, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो इसीलिए सामान्य विज्ञान को बढ़िया से एक बार आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, देखना है। कल तक का टाइम है, टॉपिक सब टॉपिक, और ये भेजना आप लोग कहां भेजोगे, ऐप में ही चैट वाले सेक्शन में भेजना। चैट वाले सेक्शन में ऐप में ही आप भेजोगे, आपकी पीडीएफ बना करके आप भेज सकते हो। ठीक है, मैं बता दूंगा बाद में कैसे भेजोगे। फिर इसके बाद देखो भारत का इतिहास एक लाइन पे लिखा हुआ है। भारत का इतिहास में प्राचीन भी आता है, मध्यकालीन भी आता है, आधुनिक भी आता है, उसको भी देखो, उसके भी टॉपिक सब टॉपिक बनाओ।
लिखो ये बात। अभी देखना मैं बाद में एलिमिनेट भी करा दूंगा बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक, जब हमारी रिसर्च चलेगी पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, प्री के मेंस के दोनों को लेकर के, उसके रिसर्च भी आप ही लोगों को मैं दूंगा, टास्क दूंगा, किताब बताऊंगा कि प्री के लिए ये बुक है, मेंस के लिए ये बुक है। पहले इस बुक का आप रिसर्च करो, देखो किस टॉपिक से ज्यादा योग पूछ रहा है, 68वीं में किससे पूछा है, 69वीं में किससे पूछा है, 67वीं में किससे पूछा है, 65वीं में किससे पूछा है। तो आपका ब्रेन ओपन होगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपको लेवल पता चलेगा, आपको एग्जाम के सेक्शन पता चलेंगे, किस सेक्शन से, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज है। ये काम भी मैं आप ही से कराऊंगा, ये काम भी आप ही से कराऊंगा, क्योंकि जब तक ये खुद से नहीं करोगे आपका दिमाग खुलेगा नहीं। एक बुकलेट बनानी है रणनीति की, एक अलग से कॉपी बनानी है रणनीति की, जो 24 घंटे आपके पास रहेगी, हर टाइम आपके पास रहेगी। जो भी समय आप पढ़ोगे उसी रणनीति के साथ पढ़ोगे, उस पर रिसर्च करना होगा, और वो बुकलेट हर टाइम आपके पास रहेगी। ऐसा नहीं कि साल भर पढ़ डाले और गलत पढ़ डाले, हमें सही पढ़ना है, सही चीजें लेकर चलना है। इसलिए हम एक बुकलेट बनाएंगे बीपीएससी की तैयारी को लेकर के। क्या करना है, एक आप लोगों को बुकलेट बनानी है, उस बुकलेट पे पूरा रिसर्च लिखना है आपको, ठीक है। क्या करना है, पूरा रिसर्च लिखना है आपको उस बुकलेट में, और जो आप रिसर्च लिखोगे उस रिसर्च को हमेशा अपने साथ रखना है। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कौन से विषय, मैं रिसर्च बताऊंगा कैसे करनी है आपको। पहले सिलेबस की रिसर्च करनी है, सिलेबस को देखना है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया क्या है, इससे सब्जेक्ट लिखो, उस सब्जेक्ट में कितने सब सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सब सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे भारत का इतिहास एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 अलग अलग सब सब्जेक्ट हैं। साइंस आपका सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग सब सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं जो, वो भी देखेंगे। सामान्य भूगोल से भी क्वेश्चन पूछता है, बिहार भी अलग है, बिहार राज्य विशेष भी आपका है इसमें, भारत की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछता है। ये सारे टॉपिक हैं, ये सारे सब्जेक्ट लिखो, एक एक पेज इनका अलग अलग लो और इनके टॉपिक सब टॉपिक बनाओ, तो आपको रफली बिल्कुल क्लियर आइडिया लग सके कि एग्जाम का लेवल किस तरीके का और कैसे आपको चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है, सामान्य मानसिक योग्यता से क्वेश्चन पूछता है, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। सामान्य विज्ञान का देखो क्वेश्चन यहां पे इसको एलेबरेट किया गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इतिहास में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार के इतिहास को भी इंक्लूड किया गया, तो बिहार के इतिहास को भी साथ में जोड़ोगे, भूगोल को आप जोड़ोगे, राज्य व्यवस्था को आप जोड़ोगे, अर्थव्यवस्था को भी आप जोड़ोगे। ये सारे पॉइंट हैं, ये सब सिलेबस में लिखे हैं, इनको आप टॉपिक सब टॉपिक में कन्वर्ट करोगे। अब आप अपने जो टास्क आप लिखोगे ना, होमवर्क लिख लो, सिलेबस का आपको रिसर्च करना है, होमवर्क लिखो। एक टास्क आपको दे रहा हूं, एक टास्क आपको देख रहा हूं, ये टास्क आपको काम करना, और ये ज्यादा दिन नहीं लगाने, जल्दी जल्दी इस चीजों को करते हुए जाना है और संस्थान को सबमिट करना है, आपको भेजना है। जब मैं क्लास में आऊंगा फिर आपको मुझे बताना कि सर आपने टास्क पूरा कर लिया। हाँ, और वो बुकलेट आपके पास अलग होनी चाहिए, बुकलेट आपके पास अलग होनी चाहिए, एक बुकलेट आपको अलग ही बनानी है। नोटबुक मतलब एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जैसे लाइक मान लो इस तरीके से एक कॉपी बना लो, ठीक है, एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में ही सारा रिसर्च का काम करना है। जो भी वर्क करेंगे आप रिसर्च का उसी में करेंगे, ठीक है। सिलेबस का आप टास्क इसमें है, सिलेबस पूरा आपको मिल ही गया है, ऐप में आपका सिलेबस है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना हो, प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो भी आपको सही लगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सिलेबस में सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट में देखना है सब सब्जेक्ट कितने हैं, सब सब्जेक्ट कितने हैं, और सब सब्जेक्ट में टॉपिक और सब टॉपिक कितने हैं, यह भी आपको देखना है। टॉपिक, सब टॉपिक, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टास्क, ये सब कुछ क्रिएट करना है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल जीरो से पॉसिबल है, जीरो से पॉसिबल है। पूरा फोकस एक एग्जाम में कर दो, जीरो से पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ। अभी देखना 2-4 दिन के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस जितना बताता जाऊं करते चले जाओ। 4 दिन के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस लाके खड़ा कर दूंगा, ठीक है। यदि बोल रहा हूं तो मान जाओ मेरी बात को, ठीक है। तो एक टास्क आपका यह है सिलेबस को लेकर के। प्रमोद कुमार वर्मा जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, बहुत अच्छा हूं, ठीक है। जल्दी आप लोगों से उत्तर प्रदेश वाली क्लास में मिलने वाला हूं, ठीक है। जल्दी मिलूंगा, कल से क्लास हमारी वहां पे भी चलेगी,
यूपी वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए भी कल से क्लास चलेगी। अभी मैं बिहार वाले बच्चों के साथ हूं सभी के, ठीक है। तो एक काम ये कर लेंगे सभी लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएं, कर लेंगे काम मेरा ये दिया हुआ। सब्जेक्ट को टॉपिक सब टॉपिक में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है, ठीक है। सब सब्जेक्ट को सब सब्जेक्ट में उसका टॉपिक सब टॉपिक तोड़ना है। प्री का कर लीजिए पहले, एक दिन लग जाएगा प्री में पूरा, एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, एक दिन पूरा लग जाएगा। फिर एक दिन आपका मेंस में लग जाएगा। बुक्स अच्छा आपके पास होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा का भी इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, प्री का आपका दिया गया है, फिर मुख्य परीक्षा का यहाँ पे समान हिंदी है, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊंगा सिलेबस, आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, इतना तो आता है ना। देखो बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं इसलिए इन आप लोगों को मेच्योरिटी लेवल आपका मानता हूं कि आप बहुत मेच्योर बच्चे हो, है ना। और आपको हर काम में बैसाखी नहीं बनूंगा कि मैं हर चीज पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूं। समझ लीजिए सिलेबस का जो पूरा सेशन है वो आप लोग इस पीडीएफ में समझ जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें लिखा हुआ आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। यदि इतनी समझ नहीं है आप लोगों के अंदर तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखो पेपर 1 में क्या क्या है, ये तो पहले जो मैंने आपको ऊपर बताया ये सारा प्री का सिलेबस था, ठीक है। अब मेंस के सिलेबस में आपका क्या है, मेंस के सिलेबस में देखिए एक आपका समान हिंदी है, ठीक है, समान हिंदी है जिसमें निबंध है, आपका व्याकरण है, वाक्य विन्यास और संक्षेपण है। और ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का। दूसरा समान अध्ययन के 2 पेपर हैं आपके और एक निबंध का पेपर है, जिनके नंबर जुड़ेंगे, 300 नंबर का प्रत्येक पेपर है आपका। तो इसमें आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना यानी करंट अफेयर्स, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण यानी कि स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन भी आपके यहां पे आएंगे, ठीक है। तो ये भी पूरा, और इसमें बिहार राज्य विशेष सबके साथ जुड़ा हुआ है, सब में बिहार राज्य विशेष जुड़ा ही जुड़ा है, इसको हम साइड नहीं कर सकते हैं। करण स्टडी ग्रुप कह रहे हैं सर यूपीएससी का कब करेंगे। यूपीएससी का 1 मार्च से स्टार्ट होगा, यूपीएससी वाले बच्चे 1 मार्च से रहें, ठीक है। बीपीएससी का अभी कल भी रहेगा सेशन, ठीक है। जितना बताता जाऊं कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा एक बार ग्लिम्स दे देता हूं। और पेपर 2 में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, और ये सारी चीजें यहां पे दी गई हैं। और बिहार के संदर्भ में आपका ये सारी चीजें हैं, बिहार के संदर्भ में राज्य व्यवस्था, बिहार के संदर्भ में सारी चीजें। और 300 नंबर का आपका एस्से का सेगमेंट है, 300 नंबर का एस्से है। और फिर आपका एक ऐच्छिक विषय आपका होगा, ऐच्छिक विषय आपका 100 अंक का होगा। तो आपके पास एक एमसीक्यू बेस्ड ऐच्छिक विषय भी होगा आपका, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखिएगा। वैकल्पिक विषय भी आपके लिए एक रखा गया, ये वैकल्पिक विषय की लिस्ट भी मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड करा दी आपकी। 900 अंकों का प्रीलिम्स है। इन दोनों के सिलेबस के टॉपिक सब टॉपिक आपको इकट्ठे करने, पहला काम। रणनीति में पहला चीज आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है, और समझना भर नहीं है बल्कि सिलेबस में कितना बड़ा टॉपिक है, कितना टाइम लग सकता है, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सबको लेकर एक स्पष्ट जानकारी। कोई भी चीज तुक्के में नहीं चलेगी, जो भी चीज करेंगे, जो भी कार्य करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, तथ्यपूर्ण होना चाहिए। एक अधिकारी का सबसे बड़ा गुण है कि वो तथ्यों के साथ काम करता है। आप फैक्ट के साथ चीजों को करेंगे, इसीलिए मैं पहले आपको सिलेबस रिसर्च का काम दे रहा हूं। अलग कॉपी बना के उसमें पूरी सिलेबस रिसर्च करिएगा, और फिर उस सिलेबस रिसर्च की पीडीएफ बना करके आप लोग आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर भेज दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, उसकी पीडीएफ बना के आप आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर भेज देंगे। कहां पे भेजेंगे, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर पीडीएफ बना देंगे और उसको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आप भेज देंगे, ठीक है। सभी को ये सिलेबस रिसर्च पे पहला टास्क आपका सिलेबस रिसर्च का ही है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को करना है, अब इसमें कोताही मत बरतना, जितना बताता जाओ उतना करते जाना। एक बार सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से देखते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। इसमें टाइम लगेगा, लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा आप लोगों को। तो जब आप क्लास करने लग जाओगे, आप पढ़ना चालू कर दोगे, उसके साथ साथ पीवाईक्यू रिसर्च पे भी आपको काम करवाया जाएगा, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यू रिसर्च आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। पीवाईक्यू रिसर्च के साथ ही आपको बहुत फोकस्ड हो जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि
किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर ही है तो पटना कलम से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, मौर्य कला से पूछ लेता है, पाल कला से क्वेश्चन पूछ लेता है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में जैसे जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो बहुत स्पेसिफिक है, नेहरू है, टैगोर है, गांधी है, तो बहुत स्पेसिफिक होकर के क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। ठीक है, हम पहले उन टॉपिक को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे जो टॉपिक बीपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। हम उन टॉपिक को पहले पढ़ना चाहेंगे, उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देंगे, उन ज्यादा टॉपिक पे आंसर राइटिंग करेंगे जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसके बाद हम लोग काम करेंगे इस पे बहुत अच्छे से। सभी लोग क्लियर हैं? आज मैंने आपको एक तो टारगेट को लेकर डिस्कस किया आज के सेशन पे, और रणनीति को लेकर मैंने आपको एक टास्क दिया है सिलेबस रिसर्च का, और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग सिलेबस रिसर्च करके आओगे। ठीक है, जब सिलेबस रिसर्च करके आओगे इसके बाद मैं पीवाईक्यू पर आपको काम दूंगा, और कल के सेशन में मैं आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ें, इसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा। संस्थान से जो आपको मदद की जाएगी उसके बारे में बताऊंगा। दो मदद होंगी आपको संस्थान से। एक तो आपको बैच मिलेगा, ऑनलाइन बैच, जो बहुत डेडिकेटेड होगा, जिसमें आपके एग्जाम के लिए पूरा का पूरा ज्ञान भूमि बैच है। ज्ञान भूमि बैच में पूरा का पूरा सिलेबस कन्वर्ट रहेगा, और साथ में मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कल। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और जो लोग भी संस्थान से जुड़ेंगे उनके पास भी ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, और ये बैच यदि आपके पास है तो बैच के थ्रू आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, और पूरा ये क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, आपकी दिनचर्या क्या होगी, तो कल बुक लिस्ट के बारे में डिस्कशन होगा। एक सेशन और आपका रखूंगा मैं, उसकी डेट मैं आपको बता दूंगा कि अगला सेशन आपका कब होगा। टोटल 3 सेशन मेरे होंगे, जिन 3 सेशन में आपके दिमाग का एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और साथ में एक डाउट सेशन भी आपका एडिशनल रखूंगा, जिसमें पूरी कंप्लीट रणनीति के साथ हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पर डे के हिसाब से आपको, टारगेट के हिसाब से आपको क्लासेस मिलेंगी कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है। कुछ लाइव सेशंस रहेंगे और साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आएंगी। करंट अफेयर्स आपकी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, इन सब को लेकर काम करेंगे। और 70वीं बीपीएससी का एग्जाम इस बार फतेह करना है, इस बार जीतना है। पीटी भी क्वालिफाई करना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है, और वो क्योंकि आंसर राइटिंग भी हम साथ में लेकर चलेंगे। आपकी आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी संस्थान के द्वारा। मैं खुद आंसर राइटिंग आपको करवाऊंगा, और संस्थान के टीम मेंबर भी आपको आंसर राइटिंग कराएंगे। बहुत सिलेक्टिव टॉपिक पे आंसर राइटिंग हम आपको कराएंगे। ठीक है, लाइव आंसर राइटिंग भी होगी आपकी। जो बीपीएससी के मेरे स्पेशल सेशन होंगे उनमें मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा आपको। हर सप्ताह में आंसर राइटिंग और कुछ आपको क्वेश्चंस देकर के जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ तैयार रहिएगा। बहुत दृढ़ता के साथ अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं। लाइव होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी, दोनों चीजें आपकी होंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कार्य है। आज के सेशन में 2 मुद्दों पे बात हुई है, नेक्स्ट सेशन पे पूरी चर्चा होगी, और आने वाले अभी 2-3 सेशन के लिए आप तैयार रहना। ठीक है, जब मैं डेट दूंगा उस डेट में आपकी क्लास शेड्यूल रहेगी वर्कशॉप सेशन की। मान के चलिए कम से कम 3 से 4 या 5 दिन का पूरा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आपके एक एक क्वेश्चन आपके उससे निकल जाएंगे। समय रात का 8 बजे ही रखेंगे। चैनल आजाद बीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल ही रखेंगे। एक बात और आपको बता देता हूं, जितने भी बच्चे हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हुए हैं सभी लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल है। आजाद बीपीएससी एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, निःशुल्क चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। यहां पे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना दिया है, आजाद बीपीएससी। काफी लोग जुड़े भी हुए हैं, जितने भी बिहार के बच्चे हैं यहां पर आ जाओ। जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, आजाद बीपीएससी एकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। ये आप टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और इसी में आपको एक ग्रुप की लिंक मिलेगी। वैसे ग्रुप की लिंक मैंने पिन भी कर दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पे एक ग्रुप की लिंक है। इस ग्रुप का नाम है 70वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 ऑफिशियल ग्रुप आजाद इस एकेडमी का। ग्रुप में आप डिस्कस कर पाओगे, जो भी आप डिस्कशन करना चाहते हो। इसमें संस्था के मेंबर आपको मिलेंगे। यहीं पे जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, निःशुल्क ग्रुप है, यहां पे हम आंसर राइटिंग करेंगे। संस्था की कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ पूछना है तो आपको इस ग्रुप में हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट मिलेगी। मैं भी आपको रहूंगा बीच बीच में, आपको जो भी बीपीएससी को लेकर मेरे सेशंस होंगे सब कुछ आपको यहां पे मिलेंगे। तो ये ग्रुप निःशुल्क है, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। आजाद बीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में सर्च करो आजाद बीपीएससी एकेडमी, आपको मिल जाएगा। ठीक है,
करंट अफेयर्स की क्लास होंगी आपकी, जो समय हमारा सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग का है, उसी टाइम पे करंट अफेयर्स की क्लास आपकी संचालित होंगी और रेगुलर क्लास चलेंगी, उसकी क्लासेस लाइव रहेंगी हमेशा। करंट अफेयर्स सारा का सारा मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूं। मैं गारंटी लेता हूं 70वीं बीपीएससी एग्जाम में यदि आपने मेरा करंट अफेयर्स कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा करंट का, यह मैं गारंटी लेता हूं, गलत ही नहीं होगा क्वेश्चन। जितना करंट मैं पढ़ा दूं, जितना भी करंट पढ़ा दूं, सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग की क्लास होती है, बस ये आपको ध्यान रखना। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे क्लास, इतना तो जगना पड़ेगा। एक तो मैं भी आप लोगों से एक बुरी आदत तो आपकी सुबह सोने की खत्म ही कर दूंगा, ये भी मैंने प्रण रख रखा है। सुबह जगा के मानूंगा आप लोगों को, जो ये सोने की आपकी ललक है ना, ये खत्म कर दूंगा। सुबह जगोगे और मेरी क्लास करोगे और पढ़ोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा सुबह उठ के। जो आपके माँ बाप नहीं करवा पाए ना आपसे, वो मैं करवा लूंगा। पढ़ना है, सुबह उठो, 5 बजे जगो, 5:30 बजे मेरी क्लास लो और बढ़िया मस्त होकर के फिर पूरे दिन बढ़िया थोड़ा सा टहल घूम आओ, थोड़ा सा प्राणायाम भी करो। इसलिए मैं पूरी दिनचर्या दूंगा आपको, पूरी क्लास का शेड्यूल बना के दूंगा आपको। एक सेशन हमारा प्रॉपर शेड्यूल पे रहेगा कि क्या दिनचर्या होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं 4-5 सेशन आपके रख रहा हूं जिनमें वर्कशॉप सेशन आपका चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग इन वर्कशॉप सेशन पे रहना। आंसर राइटिंग का सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। आंसर राइटिंग आपकी निःशुल्क चेक की जाएगी। जो बैच के बच्चे हैं, जो यूट्यूब के बच्चे हैं, सभी के जो चीजें फ्री हैं वो फ्री रहेंगी, ठीक है। और जो गाइडेंस है पूरा का पूरा मैं आप लोगों का यूट्यूब पे रहेगा, ये चीजें आपको मैं प्रॉमिस करता हूं। हाँ, ज्ञान भूमि बैच जो है उसकी एक फीस है, वो एक पेड बैच है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर है वो बैच। जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार राज्य में बीपीएससी में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनसे सबसे न्यूनतम शुल्क पे सबसे बेस्ट क्लासेस ज्ञान भूमि में आपको मिलेंगी। और जो बच्चे ब्रह्मास्त्र बीपीएससी के बच्चे हैं, यदि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप लोग अपग्रेड करा सकते हैं ज्ञान, लेकिन शर्त यही है कि ज्ञान भूमि में डेली क्लास आएंगी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र में चूंकि सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है, पूरा सिलेबस भेज दिया है, तो जो लोग अभी हाल ही में एडमिशन पिछले महीने में लिए हुए, यदि अपग्रेड करना चाहते हैं अपडेट करा लीजिए, आपको संस्था अपडेट कर देगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। यही टाइम रहेगा आपका 8 बजे का, आप लोग मुझे यहां पर मिलिएगा जरूर, ठीक है। चलिए।